केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, चले सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। गृह मंत्री जी नक्सलवाद मंत्री महोदय जी, मेरा ये सवाल है कि नक्सलवाद तो खत्म होने का जिस तरह से दावा किया जा रहा है, ठीक है, नक्सलवाद खत्म हो गया, आगे क्या? बस्तर अभी जिस स्थिति में है वो उसको विकसित होने में अभी एक्चुअल में आपने एक समय अवधि दिया था कि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब हमारा ये सवाल है कि अब कब तक आपका ध्यान कहीं बाहर था, मैं पहले कह चुका हूं, फिर से बता देता हूं, 2031 तक। 2000 सर, आपने कहा कि बस्तर नंबर 1, जरा नजदीक रखिए। आपने कहा कि बस्तर नंबर 1 संभाग बनेगा आदिवासी क्षेत्र में, तो हम किस संभाग को देश के पीछे करके आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में थोड़ा पूछा था। कौन सा संभाग है जिसको हम हटा? अभी तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छे सोच विचार के साथ एक योजना बनाई है। कल सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के राज्य के अधिकारियों की भी यहां पर मीटिंग थी। इसमें कार्य योजना का डिटेल प्लानिंग सभी राज्य सरकारों के साथ शेयर भी किया गया है। गृह सचिव ने स्वयं एक प्रेजेंटेशन देकर ये कार्य योजना सबके सामने रखी है। अभी बस्तर का जहां तक सवाल है, शहीद वीर गुंडादुर सेवा डेरा से हम शुरुआत करेंगे और विकास के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो सभी चीजें एक के बाद एक इसके अंदर जोड़ते जाएंगे। अभी सबसे बड़ी जरूरियात है लोगों को सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिले, 100% सैचुरेशन तक पहुंचे, स्किलिंग हो, कोऑपरेटिव के माध्यम से उनकी आय को बढ़ाया जाए और फिर संपूर्ण विकास की दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। सर, आपने कहा बस्तर बदल रहा है, बस्तर की युवाओं के भविष्य के लिए केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विजन क्या रहेगा सर? अब मैं किस तरह से आपको समझाऊं वो मालूम नहीं पड़ा, शायद मेरे समझाने में ही क्षति होगी। अभी मैंने जो कहा है वो ही केंद्र सरकार की कार्य योजना है। सर, दिस इज रजनीश फ्रॉम ANI। सर, जैसे कल आपने बोला था कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ओपनिंग की जाएंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ओपनिंग की जाएंगी कि लोगों को अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलने के बाद अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको कुछ छूट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे, तो उसके लिए क्या रणनीति बनाई गई है और खास तौर पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज किस तरह से यहाँ पे डेवलप की जाएंगी? देखिए, अब मुझे लगता है कि सवाल समाप्त हो गए, एक ही सवाल घूम कर सब पूछ रहे हैं। अभी स्किलिंग के माध्यम से स्वरोजगार, एजुकेशन के माध्यम से सरकार में नौकरियां, एजुकेशन के माध्यम से प्राइवेट नौकरी में के लिए उसको लायक बनाना और स्किलिंग के माध्यम से ही प्राइवेट नौकरी के लिए उसको लायक बनाना और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान और महिला दोनों को रोजगारी के साथ जोड़ना। ये एक शुरुआती कार्य योजना है। पहला चरण समाप्त होने के तुरंत बाद हम आगे का रोड मैप लेकर भी आएंगे।